नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज को जो अपना टॉपिक है वो है टेंस के हमारे चाहते हैं हम और टेंस के मायने आपने चाहे 3 नंबर यानी पास्ट परफेक्ट यानी कोई काम पास्ट में हो चुका था। भाई जैसे कल मैं अपने दोस्त के घर गया तो वो खाना खा चुका था, यानी उसने खाना खा लिया था, यानी पास्ट में कोई कार्य पूरा हो जाता है उसके बारे में बहुत करवाता है। ये पास्ट परफेक्ट यानी वो खा पी के अरे एकदम आंखों परफेक्ट। ठीक है, रिकॉग्नाइज देख लें। रिकॉग्नाइज में है तो हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, हुआ चुके थे। बस वो ही आपने प्रेजेंट परफेक्ट वाली सी बात है। बीत चुका है और इसमें चुका था, बस इतना ही है। वो वर्तमान में था और वो पास्ट में। अब देखो आगे दूसरा नंबर पर देखते हैं कि अपन हेल्पिंग वर्ब साहित्य के अक्षर जानो ही हो। हेल्पिंग वर्ब है ये हेड है, एक लिया तो एक लिए ना समस्या कोई नहीं। भाई सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ चाहे प्लूरल हुआ आई आउट, एक ही तो एक सबके साथ सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, फिर कर लेते बात वर्ब की। वर्ब आएगी इसमें V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, अब तीसरी की आगे की है याद रखेगी। देखो प्रेजेंट के मायने देखो अपन गिवन 3 नंबर पर हो, बिन तीसरी लगाई वो पास्ट के मायने भी 3 नंबर पर है, इको मतलब तीसरी फॉर्म। ठीक है, फिर आगे चला जरा बात कर लिया हमारा स्ट्रक्चर की। मेन स्ट्रक्चर जो अफर्मेटिव का वो लिखते हैं एक बार, वो स्ट्रक्चर लियो। वाक्य संरचना गेलो है अंग्रेजी बनावा को। इके मायने देखो सब्जेक्ट आ जैसी, हेल्पिंग वर्ब आ जैसी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जैसी, वो आपनो ऑब्जेक्ट आ जैसी। ठीक है, अब तो काम को अब देखो चला आ गया अपन पूरी का सेंटेंस काइंड प्रकार में बनी जे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बे कोई एक आपनो अफर्मेटिव है। क्यों देखो आज चीज नोट कर लीजिए। अब देखो अपन बात कर रहे हैं क्या सेंटेंस बनाने की प्रकार में जो सेंटेंस बने बहुत ही इजी तरीकों है। देखो सब पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक assumed HP ताकि एक दूसरे के बाढ़ कौन होते हैं, और नेगेटिव आईडी सिंगुलर, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस L और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, बाढ़ नहीं फैस दिया ताकि ये समझ पाओ उपचुप को है उस स्ट्रक्चर को एस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V3 और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इको चला सेम वही है। नेगेटिव में क्या है हमेशा अफर्मेटिव आप तीसरी जगह नोट टेक दियो बन गई, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आगे देखो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई था दिन अपन सीखे। अब हम आई चीज सीखी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बड़ी सी बात
तीसरा नंबर पर नोट लाग जैसे ई में, यानी इको ओ बनावा ना तीसरा नंबर पर नोट एंड इको ओ बनावा ना तीसरा नंबर पर नोट। ठीक है, लिख लियो हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट वो तीसरा नंबर पर था वो नोट आवर की थर्ड फॉर्म ओ ऑब्जेक्ट ओ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क। अब आगे चला देखो रोहित दरवाजा खोल चुका था, दरवाजा खोल दियो गवा। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है और रोहित आएगो। दूसरा नंबर पर हेल्पिंग वर्ब एक ही है, घबरावाई जरूरत ही बनी आए लगानी चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। वर्ब की थर्ड फॉर्म खोलना होता है ओपन, ओपन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओपन, ओपन। ठीक, ऑब्जेक्ट में क्या बचे हो दरवाजा, दरवाजा ठीक है, डोर जैसे काम नेगेटिव देख लिया, रोहित दरवाजा नहीं खोल चुका। देखो रोहित दरवाजा नहीं खोल चुका था। ठीक है, इन क्या बना से वो तो था वो रोहित ले। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा हेल्पिंग वर्ब को या वो हेड और 3 नंबर को था बोलियो नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ओपन। ठीक है, ऑब्जेक्ट में वो को बोई दो ओ बड़ा कोई समस्या बनी। आगे चलो हेल्पिंग वर्ब ना अपन थोड़ा हेड टेक दो, यानी ओ बनसी क्या रोहित दरवाजा खोल चुका था, तो ये बन जाएगा हिंदी वालों लिख दिया, एक एक उदाहरण हिंदी का लिख दिया, बस आप डायरेक्ट अंग्रेजी छापा। देखो क्या रोहित दरवाजा खोल चुका था। ओ पूछे क्या रोहित दरवाजा खोल चुका था। इको बन जैसे हेड रोहित आएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हेड आएगी, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जैसी ओपन, बेटा नीचे लिख दिया ओपन के है ऑब्जेक्ट में डोर और डोर ओ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब भैया उठा जैसे तीसरा नंबर पर नोट आ जैसी क्या रोहित दरवाजा नहीं खोल चुका था। इस प्रकार का वर्षी देखो हेड रोहित नोट ओपन डोर। ठीक, अभी ना पाया देखो चाहो रोहित हेड ओपन द डोर। ठीक है, द भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई प्रैक्टिकल दरवाजा खोल पाए की बात हुई है मान। ठीक है, ओपन द डोर भी हो सकता है, ओपन द डोर भी हो सकता है। ठीक है, इसको की फर्क पड़ पड़े। चलो एक सेंटेंस नीचे वो देखिए, सीता हेड सीता हेड कुक्ड फूड ये वजह से सीता हेड नॉट कुक्ड फूड बहुत इजी। सीता हेड नॉट कुक्ड फूड और ठीक है, इन देख लो सीता सॉरी वो इंट्रोगेटिव आ गई नहीं, इमरजेंसी हेड सीता
हेड सीता कुक्ड फूड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लाइन कहते हैं एक बार बोली मैं बाढ़ को देगा समझ को बनाऊंगा और अच्छा लिख दिया हेड सीता नोट कुक्ड फूड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस प्रकार से का पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बने। समझ में आ गया? और देखिए बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आराम से बढ़िया तरीका से है वो सेंटेंस बनाओ, कोई दिक्कत हो लाइन देखो सेंटेंस लिख दिया राम हैड गॉन टू स्कूल। राम हैड गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका था, नहीं जा चुका था, क्या राम स्कूल जा चुका था और क्या राम स्कूल नहीं जा चुका था। बहुत इजी है, राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल एंड राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल। जस्ट वो बजाय आगे चलो। हैड राम गॉन टू स्कूल, क्या राम स्कूल जा चुका था। ठीक है, आगे लोग देखिए हैड राम नॉट गॉन टू स्कूल ओके सर। खट्टाई समस्या को नहीं आ रही, जबकि चीजें मांगी पर देती हो बन जैसे देखो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। कटर दिक्कत आ रही है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट बन रहे नहीं। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, कटर दिक्कत है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म है ऑब्जेक्ट। कोई समस्या को नहीं पड़ रही, ध्यान देखो समझो छाप दो। एक सेंटेंस और बता दो, सुमन हैड रेड है स्टोरी। देखो सुमन हैड रेड एस, देखो READ रीड ये क्या है, देखो ये इसका फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ये इसका सेकंड फॉर्म है और ये इसका थर्ड फॉर्म है। अब समस्या आ रही है हमारे का फर्क है, अब फर्स्ट है READ है, सेकंड की बात सी है, फिर आई कार्ड होना की हम काई ठा पड़ेगा कौन सी दसी है, आपको ठा पड़े बोल बस। अगर इन अपन मतलब रीड बोला द पहली चीज तो आगे ये सुमन के साथ रीड को नहीं आ, रीड से प्रेजेंट में आ, इनको रिटर्न सिस्टम तो तीनों को एक जैसी हुई है, लेकिन वो बोलबा को तरीका अलग है। फर्स्ट फॉर्म में तो बोला पर रीड, और सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल है अन बोला रीड। ठीक है नहीं, अब देखो आगे चलो तो कब मतलब उठे रेड है रीड को नहीं है, ठीक है। हाँ दूसरा बन जैसी सुमन हैड नोट रेड ए स्टोरी एंड ऑब्वियसली सुमन हैड नोट रेड ए स्टोरी, सब्जेक्ट जे दिया को भी बिठाएगा, कोई समस्या को नहीं। आगे चलो हैड सुमन रेड ए स्टोरी ओ क्वेश्चन मार्क। हैड सुमन रेड ए स्टोरी, जकी चीजें अगर की जमाई दी की खुल कर ज्यादा लाला चौपड़ी को काम ही करो,
ठीक है। फिर देखो लास्ट का मायने है हेड सुमन नॉट रेड है स्टोरी ओके सुनो जसको बजाय ई प्रकार से हमारा काम है वो बढ़िया। अरे घबरावा के कटर जुट है जब आज चीज दे दिए सारी चीजें रोकनी पड़ी है भाई काम आपको रोकनी है ना क्या कि लाला चौकड़ी जी हम मांगे जी जो हम जैसी आप है को नहीं ठीक है। अब देखो एक छोटी सी बात आप आगे और कर लिया एग्जाम्पल खूब क्या एग्जाम्पल दे दिया बढ़िया समझना तुरंत समझ में आ गया। इस प्रकार है आगे और देखो कि है रंगो बच्चे बीका बारे में चर्चा करते हैं गया मन में आ रही होगी कि मरो सेंटेंस तो क्या बता दिया अब वही कह रहे को और बता से हाल ही का मायने और छोटा ज्ञान पड़ी ज्ञान कौन है दुनिया का माने ज्ञान अथाह पड़ी करे जब छोड़ देखो अब आप यूज कर आफ्टर और बिफोर ये नाम सुनियो कितना नाम आफ्टर और बिफोर। अब आपके चीज आएगी नहीं इको प्रयोग किया देखो आफ्टर का मतलब होता है बाद और बिफोर का मतलब होता है पहले यानी दो कार्य होते हैं दो काम बोला एक काम पहले दूसरा काम बाद में ठीक है। यानी एक वाक्य में दो कार्य हैं यानी एक वाक्य में दो काम ठीक है जो एक संपन्न होने के बाद दूसरा कार्य संपन्न होता है। देखो एक वाक्य में दो काम जो एक संपन्न होने के बाद दूसरा कार्य संपन्न होता है। एक ही वाक्य दो ही काम है एक काम हो जाए बी के बाद में दूसरा भी हो जाए एक यहाँ के बाद में दूसरा हो किया देखो एक ही सेंटेंस ध्यान समझो क्योंकि वो बिफोर और आफ्टर बिफोर का जो प्रयोग है वो सांचो कंफ्यूज करे तो ये वास्ते ध्यान आपको वो कहीं तरीका कंफ्यूज की ज्यादा जरूरत तो नहीं ध्यान समझोगा नहीं समझ में आ गया ऐसी कोई बात नहीं कि समझ में होना। देखो पहले अब आफ्टर को देखिए देखो जैसे पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया देखो एक काम तो बोले पहला काम तो संपन्न को मर पड़ो और दूसरा काम है उसके बाद संपन्न होता है यानी डॉक्टर बचाए बाद में इसका मतलब आफ्टर का प्रयोग होगा बाद में तो समझ जैसे आफ्टर को उसी देखो क्या उसी आफ्टर है तो ये बनेगा आपका देखो यानी मरीज के मरने के बाद कहीं खबर है डॉक्टर ने चिकित्सक आया अब मार करना कहीं है ना वो बेरो को नहीं कि वो डॉक्टर ने किए क्या डॉक्टर ने डॉक्टरी छापन ला दी हिंदी में चिकित्सक क्या करे हाँ मरीज के मरने के बाद चिकित्सक आया इसका मतलब पहले काम कौन सा हुआ वो मरीज इको कल्याण के लिए वो बापड़ा को डॉक्टर साहब तो कुछ हो गया तो ये पहले काम हो गया ये है ना अब और बाद में हुआ ये अब देखो ये बाद ध्यान आपको सेंटेंस किया बना आफ्टर जहां पे आ जाता है। अब देखो दो सेंटेंस बन सकते हैं अंक मायने के सिस्टम है एक सेंटेंस बने वो पास्ट परफेक्ट में और दूसरा बने वो सिंपल पास्ट अटल लिखो ऐसे वाक्यों को पहले वाले
ऐसे वाक्यों में पहले वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट वह बाद वाले कार्य को सिंपल पास्ट में रखा जाता है। रखा जब मतलब लिखो जाए है। देखो कि पहले वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट में और बाद वाले कार्य को सिंपल पास्ट में। अभी हमारे बाद में काम शुरू है, डॉक्टर साहब आया, डॉक्टर साहब बाद में आया, ठीक है। अब इन्हें लिख दो, पहले का मरवाड़ो जब पहले मरवाड़ो साहब दो। देखो द पेशेंट had died after डॉक्टर के या आफ्टर द डॉक्टर के किया लिख दो, की में फर्क पड़ना ना हो। आफ्टर द डॉक्टर के अब सेकंड फॉर्म होगी एंड द पेशेंट हैड डाइड, मरीज है बी का पैकेट बोलेगा। आफ्टर बाद में डॉक्टर साहब आया, मरीज चल लगा कुछ डॉक्टर जी को गया। अब देखो एक मायने के सिस्टम है जी हाँ। द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। आफ्टर सॉरी इनमें गड़बड़ हो गया, इनमें के सिस्टम करना अपन देखो वो आप टाइम इन देखो कि नियम समझ लिया और ध्यान देखो क्लियर है। इनका पहले नियम बता दो कुछ कंफ्यूज हो जाओगे क्या बनाओगे बातें इन्हें था तो मिटा दें क्यों इन मिटा दिया। देखो यानी अर्थ में कंफ्यूज करनो अच्छी अर्थ में कंफ्यूज ये बोलना है कि देखो ये अपन अर्थ तो क्लियर है कि एक तो आसी सेकंड फॉर्म और एक आसी थर्ड फॉर्म। क्यों भाई एक तो सिंपल पास्ट मासी जो काम बाद में हुई और एक काम तो पहले जो वासी पास्ट परफेक्ट में यानी थर्ड फॉर्म वाले से। अब अपन एक ही बात को ध्यान रखना आपको कंफ्यूज दूर करना खटे आफ्टर लागे खटे बिफोर लागे। अब मैं क्या बताऊं जी आप वर्ग काउंटिंग करको चालू करा 1 2 3 4 इतना दो पहले आवे 3 पहले आवे 2 पहले क्या आता है 2 याद रखना पहले 2 इसका मतलब बिफोर समझ आ गई। आफ्टर बाद में इसका मतलब जहां आफ्टर प्रयोग होगा वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो बाद वाले सेंटेंस में आएगी समझ गए। और जहां बिफोर का प्रयोग होगा वहां पे ये फॉर्म पहले यानी इन तो एक बार लिखा दो अलग सेंटेंस बनाओ चालू करो। डॉक्टर साहब बाद में आया बाद में तो आया देखो लिखो द पेशेंट डॉक्टर जी आया बाद में द डॉक्टर जी ना लेवल काम है डॉक्टर साहब ने बाद में लिख दो इन ये बना दो द डॉक्टर के चिकित्सक आए मरीज के मरने के बाद ही तो आफ्टर डॉक्टर आफ्टर पेशेंट had died oh yeah डॉक्टर के चिकित्सक आए आफ्टर बाद में द पेशेंट had died यानी मरीज मर चुका था उसके बाद डॉक्टर साहब पधारे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं एक ही बात का ध्यान रखना है कि जहां पे आफ्टर का काम
यानी आफ्टर को यूज करना है, या सेंटेंस में आपको पश्चात या बाद लिखा हुआ अगर मिल जाता है तो इसको मतलब आपको, यानी ये परफेक्ट वाला है, पास्ट परफेक्ट वाला, ये उस आफ्टर के बाद में रखना है। थर्ड फॉर्म यानी ये याद रखना जो है कि तीसरी फॉर्म बाद में आवे, बाद में और आफ्टर के बाद में तीसरी फॉर्म वाला टेंस यानी परफेक्ट रखना, वो सिस्टम है। और बिफोर का वो मतलब वो पहली जना को टेंस पहली रख दीजिए, समझ आ गई। जो हमारे को याद दिया भाई पहले काम से वो इन घुमा दिया सेंटेंस, हम उल्टा घुमा देते भाई डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया। अब इन पहले लिखती हूँ जैसे ये तो रखना कि भाई चिकित्सक ये तो था आपका ये है मरीज के मरने के बाद डॉक्टर यानी चिकित्सक डॉक्टर आए। अब देखो मरीज के मरने के बाद डॉक्टर है, यानी मरीज मर को डॉक्टर बाद में। अब एक दूसरा सेंटेंस लिख लिया कि डॉक्टर के आने से पहले या पूर्व मान लो पहले मरीज मर चुका था। कहीं फर्क है भाई, मरीज के मरने के बाद डॉक्टर है यानी मरीज मर गया डॉक्टर बचाया। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया यानी डॉक्टर आया तो मरीज मर गया। बात भाई है, लेकिन फर्क है इसको की को है लिखन को फर्क है इसको लिखन को और बोलने को फर्क है। तो लिखवा का मायने कंफ्यूज है। तो एक ही बात करें आंसर में पहले आए वो क्या समझा रहे बिफोर आए तो ना तीसरी फॉर्म यानी ऊपर फिर पहले यानी बिफोर से पहले टेक और आफ्टर आ जाए ना बाद में टेक। बस इसकी में पोटेंस लियो लिखो द पेशेंट had died before the doctor came, before the doctor came। the patient had died before the doctor came यानी तीसरी फॉर्म की बात आवे आफ्टर आवे तो ध्यान आगे कि तीसरी फॉर्म बाद में आवे यानी पहली आवे दूसरी पक्ष आवे तीसरी यानी बाद। तीसरी फॉर्म यानी आफ्टर को प्रयोग सेंटेंस को बाद में मिल जाएगी तो समझ ले जो कि आफ्टर के बाद का मायने परफेक्ट वाला यानी तीसरी फॉर्म वाला रखना है और पहली जीरो मिल जाए जरा समझ ले जो कि थर्ड फॉर्म परफेक्ट वाला पहली रखना है। देखो एक उदाहरण और देखो अच्छी समझ में आ जाएगी। जी हाँ सेंटेंस है आपने भाई मेरे स्टेशन यह पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी। इसका मतलब बस जाने का काम पहले हुआ। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी, इसका मतलब ये पहले शब्द है। पहले शब्द है इसका मतलब बिफोर का प्रयोग करना है। बिफोर को प्रयोग करना थर्ड फॉर्म पहले की हो, समझ जाए। बिफोर को प्रयोग यानी पहले ही थर्ड फॉर्म पहले की हो, पहले काम किसी हो। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी, बस जाती थी। लिखो द बस हैड गॉन या हैड लेफ्ट द स्टेशन या हैड गॉन कर दो जाने के साथ में। हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द बस हैड गॉन, बस जा चुकी थी बिफोर पहले आई रीच्ड यानी मैं पहुंचा यानी मेरे पहुंचने से पहले तो निकल गई। अब इसमें स्टेशन की बात है आई रीच्ड टू स्टेशन, आई रीच्ड टू स्टेशन। इस सेंटेंस में आप घुमावा कि पहले की बात करनी है लिखने आप भाई ये तो वो तो लिखे है भाई मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले बस जा सकती थी, लेकिन मैं इस सेंटेंस में ये बोलती हूँ कि मैं बस गया बाद में भी
यानी बस के जाने के बाद में स्टेशन पर पहुंचा, है ना, मेरे यानी बस के जाने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। अब देखो बात तो भाई मेरे पहुंचने से पहले बस निकल गई, वो बस गई, पर बाद में मैं पहुंच गया। बस के जाने के बाद में मैं स्टेशन पहुंचा, बात भाई है। लेकिन अब बात आए तो हम लोग आफ्टर को प्रयोग से, आफ्टर को प्रयोग से ना तीसरी फॉर्म आगे बाद में देखो, पहले से डाल दियो, ठीक है। तो I reached the station. I reached the station. Station after the bus had gone. And ठीक है, कोई समस्या नहीं। एक ही बात को ध्यान रखना, यानी सेंटेंस का मायने पहले या पूर्व मतलब बाद या पश्चात बोल बहुत तरीको अलग अलग हुए, थाने ध्यान में होना चाहिए कि आप लोग कहीं क्या बोल है। पहले दीड़वा क्या है या पूर्व है, दीड़वा क्या है, जना वो थर्ड बोलने वाला है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है, बिन पहले रखते। सीधी सी बात है, यानी बिफोर में परफेक्ट पहले आता है और आफ्टर में परफेक्ट बाद में आता है। बात भाई यार परफेक्ट है, परफेक्ट अपन यहाँ तो ध्यान में बाद में आवे, लेकिन बिफोर के दिन हमें पहले ध्यान पर सी देखो इन बेटा इन देखो कटा बताना चाहिए। एक चीज को ध्यान रखना है, वो तो है तरीको भाई बाद में आवे, मतलब बाद आफ्टर है, आफ्टर को ना बाद में सी, बिफोर पहली है कि मतलब वो टेंस पहली ऐसी, या अपन नियम का आधार पर देखा गया, देख लियो के वो आफ्टर ये वाक्य में यानी आफ्टर है, इसमें यानी पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट वाक्य में आफ्टर के बाद है और बिफोर है ना वो, इसमें पास्ट परफेक्ट पहले आएगा, पास्ट परफेक्ट वाक्य में पहले आएगा ना, वाक्य में पहले आए। ओ तरीका कोई समस्या बोलो, ध्यान समझो भाई, अपन तो उठाया कि V3 है अब थर्ड फॉर्म है, ठीक है, मतलब आप बाद में आवे, पहले दूसरी आवे, बाद में तीसरी आवे, तो यानी बाद देखो बाद तो दिया है, आफ्टर आफ्टर के बाद आएगा कौन सा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आवे, आवे ना आफ्टर के बाद में लिख दो। एंड बिफोर दिया है क्या, तो बिफोर को मतलब भाई 3 नंबर आवे तो बाद में, लेकिन आप लोग पहले की बात कर रहे, पूर्व की बात कर रहा है अगला, तो आपने कहा ये बी पास्ट परफेक्ट उठा पहले दे दो, समझ गया। इस प्रकार से वो था वो पास्ट परफेक्ट है, टेंस है वो कंप्लीट। आराम से समझो, नहीं समझ में आवे कमेंट वगैरह कर पूछ लीजिए। चैनल पर नुआ दुआ आएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जो कुछ जी अपलोड करूं बैठे घंटी ठंडनाट मचा दी, क्यों, ठीक है, धन्यवाद।